हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बीएसएससी सीजीएल 4 लगभग बिहार के हर एस्पिरेंट इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, जो भी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, तो ये सभी का इंतजार है कि बीएसएससी सीजीएल 4 वैकेंसी आखिर कब आएगी। क्योंकि देखिए, इसमें लगातार जब भी सारा चीज़ क्लियर होने को रहता है, तभी कोई ना कोई पेंच आ जाता है इसमें और ये भर्ती डिले हो जाती है। ये भर्ती कब का आ चुकी होती, लेकिन कई कारण इसमें हुए, तो उन सब कारणों में नहीं जाएंगे। लेकिन जो अभी वर्तमान की जो कारण है, वो है ताते तत्वा मामला। लेकिन अब इसको क्लियर करने के लिए, फास्ट ट्रैक पे काम करने के लिए नई टीम गठित कर ली गई है और उसका हम लोग ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सारी अपडेट को समझेंगे। तो देखिए, आप सच्चाई ये है कि वैकेंसी डिले हो रही है, नो डाउट। बट सच्चाई ये भी है कि अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन काफ़ी डिले हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, हमको ज़्यादा समय मिल जाएगा, तो ये भी नहीं है। आप तैयारी करे रहेंगे तभी आपको यहाँ पे एक तरीके से लास्ट मौका होगा एएसओ बनने का। तो पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे चलिए समझते हैं। अभी का सिनेरियो क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या कुछ अपडेट है, सारी जानकारी को हम लोग यहाँ पे देखने वाला है। और देखिएगा ये नोटिस, तो ये है, आपको डेट में पहले दिखाता हूँ, 6 फेब का है। 6 फेब को ये गठित की गई टीम। प्रेषक में देखिएगा तो रजनीश कुमार है, सरकार के संयुक्त सचिव। सेवा में क्या है, तो सभी विभाग प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग, भारत सरकार। अब थोड़ा सा हम लोग बैक में चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं ताती तत्वा मामला और उसको लेकर के क्या अब तक की डिसीजन ली गई थी सरकार के द्वारा, और ये वर्तमान में जो नई डिसीजन ली गई है, इन सारी जानकारी को हम लोग फिर समझते हैं। देखिए, सीजीएल 4 वैकेंसी हर चीज़ क्लियर था, लेकिन एक्चुअली में जब मामला आया, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया तांती तत्वा को लेकर के, तो तांती तत्वा को लेकर के प्रॉब्लम ये हुआ कि बिहार सरकार ने, जो कि अपने अधिकार के दायरे से बाहर जाते हुए 15 में ये संशोधन कर दिया कि इनको एससी में शामिल किया जाएगा। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि उस पर सारी वैकेंसियों में इन लोगों को एससी का रिजर्वेशन मिलता रहा, लेकिन अंततः जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और बोला कि ये राज्य सरकार का अधिकार है ही नहीं और ये संसद का अधिकार है। तो जो भी भर्तियाँ हुई है उनको पुनः ईबीसी में समायोजित किया जाए और एससी की सारी सीटें खाली की जाए। अब समस्या ये हुई सरकार के लिए कि जैसे कि सीजीएल में देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी कंप्लीट कई भर्तियाँ हो चुकी हैं और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे देखिएगा तो ये 27 सितंबर को ही पिछले साल लेटर लिख दिया गया था। हालांकि इस पर इतना ना स्लो प्रोसेस था काम का कि अब तक केवल आंकड़ा मिल पाया, लेकिन उनकी क्रियान्वयन नहीं हो पाई, तो उसको लेकर कब लेटेस्ट लेटर लिखा गया है। अभी देखिएगा यहाँ पे तो 27 को जो लेटर लिखी गई थी, पांचवासी जाति के साथ समावेशित तांती तत्वा जाति की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, तो उस समय सारे डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे देखिएगा बेसिकली यहाँ पे मेन रूप से हालांकि फोकस किया गया था सचिवालय को, लेकिन टैग किया गया था यहाँ पे सभी को, जिसमें आपका बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना, सदस्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, चूँकि ये अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया था कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या दिया गया है यहाँ पे 9 अगस्त 2024 के द्वारा पांचवासी जाति के साथ समावेशित तांती तत्वा जाति को अनुसूचित जाति यानी एससी के श्रेणी से विलोपित करते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची के अंतर्गत पुनः स्थापित करने का निर्णय संसूचित है। अतः अनुरोध है कि अपने विभाग कार्यालय में बिहार सचिवालय सेवा, देखिए मेन रूप से क्या है, बिहार सचिवालय सेवा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को ऐसे ही बोला जाता है कि वैकेंसी आ रही है, जो सूचना होती है आपको प्रेषित किया जाता है। लेकिन कुछ छात्र पेशेंस रखते हैं, कुछ अनरेगुलर कमेंट करते रहते हैं, तो देखिए कमेंट से बचिए, आप तैयारी कीजिए और जो सूचना होती है वही आपको दी जाती है। तो देखिए, सचिवालय सेवा के अंतर्गत कार्यरत तांती तत्व जाति के पदाधिकारियों के संलग्न स्व घोषणा पत्र में सूचना प्राप्त कर उनके सेवा पुस्तिका में अंकित तथ्यों की जांच उपरांत 1 सप्ताह के अंदर तत्व संबंधी घोषणा पत्र उपलब्ध कराने की कृपा किया जाए। तो ये सूचना ऑलरेडी मिल चुकी है, जिसमें लगभग 45 से 46 जो अभ्यर्थी हैं वो तांती तत्वा के हैं, जो कि अभी एएसओ के रूप में या सचिवालय में और डिपार्टमेंट्स पे कार्यरत हैं। और उनकी सूचना यहाँ पे देखिए, तो ये विश्वास भाजन सरकार के संयुक्त सचिव गुफरान अहमद के माध्यम से जारी की गई थी
और देखिए यहाँ पे तो ये परफॉर्मा में उनको दिया जाना था बिहार सचिवालय सेवा अंतर्गत तांती तत्व जाति के कार्यरत पदाधिकारियों से संबंधित घोषणा पत्र। अब आइए जो अब का लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में जानते हैं। अब जो लेटेस्ट अपडेट है ये है कि देखिएगा यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग, प्रेषक है रजनीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव सेवा में, सभी विभागाध्यक्ष, प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, और डेट देखिएगा तो 6 फ़रवरी 2025। अब देखिएगा यहाँ पे विभिन्न विभागों द्वारा कतिपय परियोजनाओं से संबंधित आयोजित की जाने वाली बैठकों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदाधिकारियों का मनोनयन। सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक संख्या यहाँ पे दिया गया है। अब ये 25/9/2024 क्यों दिया गया है मैं आगे आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, महासेन निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विभागीय प्रोन्नति समितियों बिहार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत लोक उपक्रमों में नियुक्ति यानी नई भर्ती, प्रोन्नति यानी प्रमोशन हेतु गठित समितियों, उच्च स्तरीय चयन समितियों, संविदा पर नियोजित कर्मियों को देय पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु गठित समितियों, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत राज्य अधीन सेवाओं के विभिन्न संवर्गों कैडर में अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को उच्चतर पद, कार्यकारी प्रभार, वेतन सहित देने से निमित्त गठन स्क्रीनिंग समिति निलंबन की समीक्षा हेतु यहाँ पे देखिएगा, तथा अनन्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया है। अब इसकी समस्या ये है सामान्य प्रशासन विभाग के सामने कि जो यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी ईबीसी की सीट तो फुल हो चुकी होंगी उस समय भी, लेकिन जो अब एक्स्ट्रा हुआ जो एससी से बाहर हुए और फिर से उनको ईबीसी में डालना है, तो उसके लिए क्या है कि अब शैडो पोस्ट बनाना है। शैडो पोस्ट बना करके और उस पर उनको समायोजित करना है, क्योंकि उनको भी सरकार बाहर नहीं कर सकती है, लेकिन उनको एससी की सीट पे रख भी नहीं सकती है, क्योंकि एससी की सीट खाली होगा तो वहाँ पे जो चुक गए थे थोड़े से नंबर से उनको हो सकता है कि उसमें शामिल कर लिया जाए। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग प्रत्येक डिपार्टमेंट से जहाँ से वैकेंसी होती है वहाँ से हर डिपार्टमेंट से एक प्रतिनिधि के रूप में अधिकारियों को मनोनयन किया गया है, ताकि वो एक उनके बीच में संवाद हो सके इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए और उनके माध्यम से जवाब लिया जा सके। तो यहाँ पे देखिएगा क्लियर है, विभागीय प्रधान सचिव एवं समकक्ष पदाधिकारी और उनकी अध्यक्षता में गठित समिति में भाग लेने वाले, तो मनोनीत पदाधिकारी वर्णित पदाधिकारी की अनुपस्थिति में, यानी कि किसी तरीके से काम में बाधा ना आए, तो एक तो मनोनीत अधिकारी कर लिया गया है, और अगर वो किसी कारण से अनुपस्थित रहते हैं तो उनके जगह पर जो दूसरे अधिकारी उसका जवाब देंगे, उन समितियों में बैठक में भाग लेंगे, तो उनका भी नाम दिया गया है। अब जैसे देखिएगा यहाँ पे 40 डिपार्टमेंट का दिया गया है, शिक्षा विभाग, नगर विकास आवास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग। तो यहाँ पे क्या है, श्रीमती रचना पाटिल, भारतीय प्रशासनिक सेवा विशेष सचिव। इनकी उपस्थिति में कौन देखेंगी, तो श्रीमती अंजुला प्रसाद, भारतीय प्रशासनिक सेवा संयुक्त सचिव। इसके बाद से मनोनीत पदाधिकारी यहाँ पे देखिएगा तो श्री सदन कुमार झा, बिहार प्रशासनिक सेवा अवर सचिव, मोहम्मद अफाक अहमद, बिहार प्रशासनिक सेवा विशेष कार्यरत पदाधिकारी। इसी तरीके से 2 नंबर कलम में देखिएगा तो राजस्व विभाग, मद निषेध विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग, वाणिज्य कर विभाग, पंचायती राज विभाग, सहकारिता विभाग। इसी तरीके से यहाँ पे अन्य डिपार्टमेंट्स जो हैं यहाँ पे देखिएगा तो 21 हो गया यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे 45, चूँकि नया खेल विभाग भी हो गया तो 45 प्लस डिपार्टमेंट्स यहाँ पे सभी के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। और इसके पहले भी जब तांती तत्व को सम्मिलित करना था तो उस समय भी गठित किया गया था ये 25/9 को, लेकिन उस समय क्या हुआ, कई सारे अधिकारियों का किसी और अन्य जगह पे उनका तबादला हो गया, जिससे ये काम में बाधा आ रही थी, और यही कारण है कि फिर से इसको अपडेट कर लिया गया है और बहुत जल्द आपका जो शैडो पोस्ट है उसको क्रिएट करके इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया जाएगा और वैकेंसी आपके बीच में होगी। और यहाँ पे देखिएगा क्लियर लिखा गया है, सभी विभागों कार्यालयों से अनुरोध है कि उनके नियंत्रणाधीन विभाग कार्यालय के बैठक हेतु यथा मनोनीत पदाधिकारी से सीधे पत्राचार एवं समन्वय स्थापित करने का कष्ट करें। यानी कि जो भी समस्या आ रही है उनसे डायरेक्ट समन्वय कीजिए और सारी चीज़ों को क्लियर कीजिए। तो देखिए सरकार का बिल्कुल टारगेट है कि चुनाव से पहले उसको वैकेंसी देना है। अब भले ही इधर डिले हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि पॉसिबल ये भी है कि सरकार इसको पूर्णतः फिल करने के लिए, क्योंकि उनको चुनाव में जाने का एक ही माध्यम है कि हम जॉब दे रहे हैं, और उसको दिखाने के लिए जल्दीबाजी में एग्ज़ाम आयोजित कराएंगी, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। और ये शायद अंतिम मौका भी होगा आपको एएसओ बनने के लिए, क्योंकि इसके बाद
बिल्कुल वैकेंसी बचेगी ही नहीं कि वैकेंसी आए, क्योंकि सारी भर्ती आप देखेंगे बीपीएससी में, जैसे देख लीजिए 200 एसडीएम की सीट आ गया। अब आपको अगले 2-3 या 4 भी एग्ज़ाम की बात करें बीपीएससी की, तो हो सकता है कि आपको एसडीएम की एक भी सीट ना मिले। हर डिपार्टमेंट से सरकार यही काम कर रही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वैकेंसी को निकालने के लिए। हालांकि वैकेंसी अभी ये सच्चाई है कि डिले हो रही है, बट सच्चाई ये है कि आपको तैयारी करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो फिलहाल के लिए अपडेट था। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बात करें वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो देखिए सब कुछ इस मंथ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी समितियों का गठन हुआ है, ताकि तत्व क्लियर करना है। तो मार्च में ये वैकेंसी, मार्च में लास्ट तक अपडेट का इंतज़ार कर सकते हैं आप लोग। मार्च लास्ट तक आपकी वैकेंसी आ सकती है, लेकिन आपको उसके इंतज़ार में बैठना नहीं है, बल्कि तैयारी अभी से करना है, प्रैक्टिस करना है। सिलेबस हमने आपको ऑलरेडी बताया है, तो उसके मद्देनज़र आप लोग तैयारी करते रहें। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।